गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और ये जो हमारा ट्रिक्स जो चल रहा है वो आपका समय और कार्य से चल रहा है। और ये ट्रिक्स जो है वो नेवी को टारगेट में ले करके जो इसे इम्पोर्टेंस जो एक्सरसाइज है जिससे क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग ये सारे ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं। और हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इस टाइप के ट्रिक्स को नोट्स बना करके जो एग्जांपल एक एक दे रहे हैं इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं वर्कशीट भी अपलोड करूंगा जिससे कि नेवी के लिए आप 100% श्योर हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें 11 केवल 11 से 12 क्वेश्चन होते हैं, वो मैथ के आते हैं। और 11 को और 12 क्वेश्चन जो मैथ से आते हैं उन्हीं पे हमने ये टॉपिक रेडी किया है। जो भी चैप्टर आता है उसी का सबका जो है शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में केवल 30 सेकंड होगा। इस 30 सेकंड में ही आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। और जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ इस पे आपको मैक्सिमम 10 सेकंड में मैथ के वो सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं आज का जो ट्रिक्स है, जो बचे हुए जो ट्रिक्स है उस चीज़ को आज देखते हैं। तो ट्रिक्स है कि ए किसी काम को x दिन में तथा बी उसी काम को y दिन में पूरा करता है। एक काम है जिसको ए को करने में x दिन लगता है और उसी काम को अगर बी ले लेता है तो बी उसी काम को y दिन में करता है। अगर दोनों मिल करके काम शुरू करते हैं, अगर दोनों मिल जाते हैं और उसी काम को शुरू कर देते हैं तो काम खत्म होने से z दिन पूर्व ए काम को छोड़ करके चला जाता है। दोनों मिल करके काम कर रहे हैं लेकिन काम करते करते अचानक ए जो था वो काम खत्म होने के z दिन पहले, z दिन में काम खत्म हो जाता अगर ए और बी मिल जाते, लेकिन काम खत्म होने के z दिन पहले ए काम को छोड़ देता है। तो काम पूरा होने में लगा समय, तो जो बचा हुआ काम है उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ये है आपका कि क्योंकि ए छोड़ रहा है तो पहले हम ए को ही टारगेट में लेंगे कि ए काम को करने में कितना दिन समय लेता है। ए कितने दिन पहले, मतलब z दिन पहले गया है तो z दिन पहले काम को छोड़ के चला गया, बटे ए उसी काम को कितने दिन में करता है जोड़ बी उसी काम को कितने दिन में करता है गुना बी उस काम को कितने दिन में करता है, क्योंकि बचा हुआ काम आपको बी को करना पड़ेगा। अब इसी से संबंधित हम लोग एक प्रॉब्लम को देखते हैं। सेम इसी से संबंधित ये प्रॉब्लम है जो आप देख रहे हैं। तो उसी प्रॉपर्टीज को लगा करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 14 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। दोनों मिल करके काम करना शुरू कर देते हैं और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, 2 दिन के बाद काम समाप्त हो जाता है लेकिन 2 दिन पहले ए जो है वो छोड़ करके चला गया। इसका मतलब हो गया कि जो बचा हुआ काम है वो केवल बी ने किया है। तो इसका मतलब x का जो मान हो जाएगा, जो फॉर्मूला भी हमने बताया था, x का मान हो जाएगा 14, यहाँ पर y का मान हो जाएगा 16 और z का मान हो जाएगा 2। और जो पहले हमने फॉर्मूला दिया था आप उसमें x प्लस वाई, जो हमने बताया था कि x आपका 14 है, कितने दिन पहले छोड़ करके गया है वो x एक काम को कितने दिन में करता है जोड़ x कितने दिन पहले वो काम को छोड़ के चला गया है, भागा में हमने दिया था कि x को एक दिन में काम, x को उस काम को करने में कितना दिन लगता है जोड़ y को उस काम को करने में कितना दिन लगता है। और गुना में हमने लिखा था कि क्योंकि अकेले काम वो b कर रहा है तो b को उसी काम को करने में कितना दिन टाइम लगता है, तो उसको वो 16 दिन टाइम लगता है। तो ये हो गया आपका x प्लस जेड बटे x प्लस वाई गुने y। अब इसी को हमको सॉल्व कर देना है और हमारा आ जाएगा 8/15 दिन। बहुत शॉर्टकट है। अब इसी चीज़ में थोड़ा सा कुछ चेंज हो सकता है क्वेश्चन में, जो बदल के भी आ सकता है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है कि इसी प्रकार अगर B काम को छोड़ करके चला जाता है, B काम को छोड़ के चला जाता है तो हम लिखेंगे कि B का
उस काम को कितने दिन में समय लगता है करने में, बी कितने दिन पहले काम को छोड़ के चला गया है, बी को काम करने में कितना समय लगता है, जोड़ ए उसी काम को कितने दिन में करता है, और गुना यहाँ लिखेंगे ए को उस काम को करने में कितना दिन लगता है। तो ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अगर हमारा ए छोड़ के जाता है तो पहला हमने एग्जाम्पल दे दिया है, और अगर बी छोड़ के जाता है तो ये दूसरा एग्जाम्पल है कि हम इस पे बी वाले पार्ट का निकाल लेंगे। अब हम लोग अगले ट्रिक्स पे आते हैं। तो पहले इस ट्रिक्स को समझते हैं कि ए, बी तथा सी कोई काम एम, एन तथा पी दिन में करते हैं। ए किसी काम को एम दिन में करता है, बी उसी काम को एन दिन में करता है, सी उसी काम को पी दिन में करते हैं। वे लोग एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं। सभी ए, बी, सी एक साथ काम करना प्रारंभ कर दिए, परंतु ए काम एक्स दिन तक करता है, उसके बाद काम पर आना बंद कर देता है। ए एक्स दिन तक काम किया, इसके बाद काम पे आना बंद कर दिया। जबकि बी काम समाप्त होने से वाई दिन पहले काम करना छोड़ देता है। बी काम समाप्त होने से वाई दिन पहले काम करना छोड़ देता है। सी अंतिम समय तक काम करता रहता है। सी आखिरी समय तक काम करता रहता है। तो यदि पूरा काम होने में टी समय लगता है, तो इस तरह से जो काम हो रहा है, इस काम को करने में टोटल समय टी लगता है, तो इनके बीच का संबंध क्या होगा? तो इनके बीच का संबंध है, ये हो गया पहले जो पहले छोड़ के गया ए, तो ये हो गया x बाई एम। यहाँ पर x क्या है? x है आपका कि a जो है वो कितने दिन तक काम किया, बटे a जो है उस काम को कितने दिन में करता है। x है a ने कितना दिन काम किया, बटे x हो m हो गया। m का मतलब हो गया कि a उस काम को कितने दिन में करता है, जोड़ बचा हुआ काम कितने दिन में अकेले C करता है, माइनस B जो है कितने दिन पहले काम छोड़ करके चला गया था, बटे B अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, जोड़ बचा हुआ काम C कितने दिन में अकेले कर रहा है, बटा C उसी काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है, और टोटल को जोड़ेंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इनके बीच में आपका ये संबंध है। चीज़ों को थोड़ा सा फिर से समझाएं इस चीज़ को। ए किसी काम को m दिन में करता है, B उसी काम को n दिन में करता है, C उसी काम को p दिन में करता है। अब वो सब लोग एक साथ मिलकर काम करना शुरू किए, लेकिन A जो था वो x दिन तक काम करके छोड़ दिया। उसके बाद A जो है x दिन तक काम किया और इसके बाद छोड़ दिया। B जो है वो काम समाप्त होने से y दिन पहले चला गया। B काम समाप्त होने से y दिन पहले छोड़ करके चला गया, और इसके बाद C जो है वो अंतिम समय तक, जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक करता रहा। और अगर इस परिस्थिति में काम को पूरा करने में टोटल समय लग गया, उसी काम को करने में t टाइम लग गया, तो इन सब के बीच में संबंध क्या है? संबंध फिर से बताते हैं। तो x क्या है? तो x जो है वो a जो है वो कितने दिन तक काम किया था, बटे a उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है, जोड़ पूरा काम होने में कितना समय लगता है, घटाओ B काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ के चला गया था, बटा B अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, जोड़ काम को पूरा होने में कितना समय लगा, वो T हो गया, और C अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 1 आएगा। अब देखते हैं इसी पे संबंधित एक प्रॉब्लम। तो देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर हमने इस फॉर्मूले में सेट कर दिया तो हमारे 2 से 3 सेकंड ही केवल लगेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है
ए तथा बी किसी काम को 20 या 30 दिन में करते हैं। वे लोग एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, दोनों मिलकर के एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम करना बंद कर देता है, तो बी अकेले शेष काम को पूरा करता है और पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लग जाएगा। तो ऊपर के फॉर्मूला के अनुसार यहाँ जो है वो टी हो गया जो आपको कुल समय निकालना है, एम हो गया कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, एन हो गया बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ए द्वारा किए गए काम में लगा समय, ए जो है उस काम को कितने समय में मतलब छोड़ के चला गया, तो कितने समय तक काम किया, तो टोटल काम को करने में लगा समय -5, क्योंकि 5 दिन पहले वो काम समाप्त होने के 5 दिन पहले तक वो चला गया। इसका मतलब कितने दिन काम किया, तो जो टोटल समय लगा काम करने का उसमें से 5 दिन माइनस कर दे, क्योंकि 5 दिन तो काम किया नहीं, माइनस कर दे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए के द्वारा काम में लगाया गया समय। अब फॉर्मूला में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए और बी है इसलिए ये 2 ही टर्म रहेंगे, अगर सी रहता तो 3 टर्म आते हैं। तो आ जाते हैं, पहले ये हो गया प्रक्रिया हमारा ए के लिए, ये प्रक्रिया हो गया हमारा बी के लिए। तो ये हो गया t-5, t-5 हो गया कि ए के द्वारा किया गया काम में लगा समय बटे ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, जोड़ पूरे काम को करने में कितना समय लगा बटे बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, बराबर 1। अब इसको हम आराम से इन दोनों का लॉसा लेकर के और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से t जो है वो 15 दिन लग जाएगा, मतलब उनको 15 दिन लग जाएगा उस पूरे काम को करने में। बाकी के जो ट्रिक्स हैं हम लोग उसको नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू। सॉरी, इस चीज़ को अगेन दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन जो है आपको थोड़ा सा दिखा नहीं होगा, चीज़ों को हम फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, कुल समय जो था वो t था जो आपको निकालना है, m हो गया कि a कितने दिन में वो काम कर रहा है, n हो गया b अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि a द्वारा किया गया काम में लगा समय, a कितना समय लगाया उस काम को करने में, तो टोटल समय कितना लगा था काम को करने में माइनस कितने दिन पहले वो काम छोड़ के चला गया था। ये हो गया ए द्वारा काम में लगा समय। अब आ जाते हैं हम फॉर्मूला में। अगर 3 टर्म्स रहते, ए बी सी रहते तो यहाँ 3 टर्म्स रहता, यहाँ पर ए और बी है तो 2 ही टर्म्स रहेगा। तो पहले आ जाते हैं ए के लिए, तो ए द्वारा काम में लगा समय बट ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, प्लस टोटल काम को कितने दिन लगा करने में, क्योंकि बी जो था वो टोटल काम को शुरू से अंत तक बी काम किया है, तो टी समय लगा है टोटल काम को करने में, बटा बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अब इन्हीं दोनों का लॉसा लेकर के और सॉल्व कर देंगे, जिससे आपको सॉल्व करते हुए जो टी का जो मान है, जो टी की वैल्यू है, वो आपको टी की वैल्यू 15 दिन आ जाएगी। जो रिमेनिंग ट्रिक्स हैं और भी 10 to 15 ट्रिक्स हैं इससे रिलेटेड, उसको हम लोग अगली क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।